हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से दो वेरिएबल को स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड कॉमन एलिमेंट इन थ्री लिस्ट। एक बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको ऑलरेडी कर सकते हो अगर पहले से ही आप ये क्वेश्चन करते आए हो जितने भी हमने अभी तक सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर तीन लिस्ट होंगी, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। अब गए डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, एक सवाल कम से कम 5 तरीके से हो सकता है। तो इस केस में आप सेट यूज़ कर सकते हो, बट कभी कभी इंटरव्यू में बोला जाता है कि विदाउट यूजिंग सेट। अब सेट ना भी यूज़ करोगे तो भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक जिसको हम कह सकते हैं वो है। आप किसी भी लिस्ट पे एक लूप लगाइए, जो पहले लूप खत्म हो जाएगा आपको पता चल जाएगी कि इनमें वैल्यू कॉमन है। कोशिश करिए कि छोटे वाले पे पहले लगाइए, तो उतने ही जो लूप के आइटरेशन है वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि तीनों लिस्ट हैं, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 5 और 7 8। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर 5 दोबारा से आ रहा है दोनों लिस्ट में या तीनों लिस्ट में, तो उस केस में 5 केवल एक ही बार दूसरी लिस्ट में जाना चाहिए। तो चलिएगा, इस बिना टाइम गवाए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इसका सोल्यूशन कर डालते हैं। तो वैसे ये रही लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री लिस्ट। आपके पास तीन लिस्ट हो गई यहाँ पर। अब लिस्ट के अंदर हम क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन से ही लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर डेफ, मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम रख लिया है फाइंड कॉमन एलिमेंट इनसाइड द लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं फाइंड कॉमन एलिमेंट के अंदर एक लिस्ट वन आएगा आर्ग्यूमेंट। ओके, और मैं कह सकता हूँ कि उसका टाइप जो होना चाहिए हिंट लिस्ट होना चाहिए। दूसरा कह सकता हूँ कि उसका लिस्ट टू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने कह दिया लिस्ट होना चाहिए। और तीसरा मैंने कह दिया लिस्ट थ्री होना चाहिए। और लिस्ट थ्री होने के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, वो भी लिस्ट होना चाहिए। और बदले में जो हमारा ये फंक्शन है आपको एक रिटर्न करेगा, और रिटर्न वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो भी लिस्ट ही होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं आंसर कर सकता हूँ कि भाई ये एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है। ठीक है, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। ठीक है, एलिमेंट्स कॉमन, किस में कॉमन, इन ऑल थ्री लिस्ट। ठीक है, विदाउट यूजिंग सेट्स यहाँ पे लिख सकते हैं गाइस, विदाउट यूजिंग सेट्स अगर इंटरव्यू में बोला जाता है तो बेसिकली बोला ही जाएगा, क्योंकि गाइस सेट से तो बस इसका एक लाइन का सवाल हो जाता है, आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल हो जाता है एक ही लाइन में। ये आप खुद से भी ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया कि भाई हमने कॉमन नाम की एक लिस्ट ली और जिसके अंदर हम एलिमेंट को अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, किसी भी लिस्ट के ऊपर एक आप लूप लगा लीजिए। ठीक है, अब किसी भी लिस्ट पे लगाने का मतलब क्या है कि या चाहे तो इस पे लगा लीजिए, चाहे टू पे लगा लीजिए, चाहे थ्री पे, सिंपल सी बात है। वैसे तो कायदे में हमें उस पे लगाना चाहिए जो सबसे छोटा हो। क्यों, मान लीजिए अगर केवल 5 को ही चेक करना है, किसी लिस्ट में 4 लाख एलिमेंट है, किसी में 2 लाख एलिमेंट और किसी में बस दो ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस पे लेंथ सबसे कम है उस पे ही लगाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, लेंथ का मिनिमम निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि कौन सी लिस्ट आपके मिनिमम है, तो ये पॉसिबल है लिस्ट थ्री। अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ कि जरा बताना इसमें कौन सा है, लाइक यहाँ पर अगर हम कर दे स्क्रॉल भी छोटा, तो यू विल सी पास साफ साफ पता चल रहा है कि लिस्ट टू आपकी छोटी है, तो लिस्ट टू के ऊपर आप चला सकते हो। ठीक है, अगर लिस्ट वन पे भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि वो एक बहुत छोटा डेटा दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। बट कभी कभी जो बड़े केसेस होते हैं तो वहाँ पर वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कह दी यहाँ पे 4 आइटम इन लिस्ट वन। ठीक है, अब गाइस सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, इसके हर एक एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हर एक एलिमेंट को चेक करोगे, ये इसमें भी होना चाहिए लिस्ट टू के अंदर, और ये लिस्ट थ्री के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, आप चेक करोगे जो आई, जो कि आपका पहले आइटरेशन में वन है, क्या वन इसके अंदर है, क्या वन इसके अंदर है, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों के अंदर है तो उसमें लिस्ट में अपेंड कर देंगे, किसके अंदर, कॉमन के अंदर। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इफ आइटम इन लिस्ट टू एंड आइटम इन लिस्ट थ्री, तो हमें क्या कर देना है, उसको अपेंड कर देना है। किसके अंदर अपेंड कर देना है गाइस, सिंपल सी बात है, जो आपने एक ब्लैंक लिस्ट रखी है कॉमन, तो कॉमन के अंदर हम इसको अपेंड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे वो एलिमेंट अपेंड हो जाएगा। कौन सा अपेंड हो जाएगा, आपका आइटम। ठीक है, डन। इतना सा ही सवाल था और कुछ नहीं है। और ये फंक्शन जो है आपका रिटर्न कर देगा वैल्यू, क्या रिटर्न कर देगा ये, आपकी कॉमन लिस्ट को। ठीक है, डन। आप फंक्शन को यहाँ पे टेस्ट कर लो, यहाँ पे कह दिया आपने फाइंड कॉमन एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे कॉल कर लो, पहले कह दिया लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू कॉमा लिस्ट थ्री।
ठीक है, डन। आप कहोगे 7855 यहाँ पर आ गया, बट एक प्रॉब्लम जो भी मैंने आपको बताई थी वो यही थी कि 5 एक बार जा चुका तो दोबारा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक टर्म और ऐड कर सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट कॉमन के अंदर जा चुका है तो वो एलिमेंट दोबारा से कॉमन के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंड आइटम नॉट इन कॉमन। ठीक है, तो आपको फिर एक बार ही मिलेगा ये कि आपने चेक कर लिया कि कॉमन में अगर एक बार जा चुके तो दोबारा मत जाइएगा। ठीक है गाइस, डन। तो गाइस यही आपका क्वेश्चन था, बस इतना सा ही सवाल था। ओके, अब यहाँ पे एक बार टेस्ट कर लीजिएगा इस क्यों, क्योंकि फंक्शन में और कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 3 की जगह पर यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूँ इस तरह से दिस, तो इट विल नॉट वर्क। थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, यहीं पे आपको एक्सेप्शन रेज करेगा कि भाई रिक्वायर्स स्ट्रिंग एज लेफ्ट ऑपरेट नॉट एंड। ठीक है, तो इसलिए लूप नहीं लग सकता, आपको लिस्ट ही देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लिस्ट 3 के अंदर वो केवल लिस्ट ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चाहे एक्सेप्शन रेज करना हम कर सकते हैं इफ नॉट एज इंस्टेंस। ठीक है, एज इंस्टेंस, और एज इंस्टेंस के अंदर क्या होना चाहिए, वो लिस्ट ही होने चाहिए, लिस्ट 1। ठीक है, क्या होना चाहिए गाइस, लिस्ट ही होना चाहिए। ओके, डबल पे भी चल सकता है वैसे तो। उसके बाद जहाँ पे इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको हटा देते हैं। और नॉट एज इंस्टेंस कौन, लिस्ट 2 क्या नहीं है, लिस्ट नहीं है। ठीक है, और नॉट एज इंस्टेंस कौन, लिस्ट 3 अगर क्या नहीं है, एज इंस्टेंस लिस्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक वैल्यू एरर रेज करना है। हम कह सकते हैं रेज वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर के अंदर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी लिस्ट। अब अगर इस बने को तो एक्सेप्शन दोबारा भी आ सकता है, अगर लिस्ट भी देते हैं हम तो भी एक्सेप्शन आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि अगर उस लिस्ट के अंदर सारे आइटम जो है वो इंटीजर नहीं होते, बट कोई हम तो इंटीजर तो देख ही नहीं रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सचिन दे भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, यस गुड, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा एलिमेंट है, हम इसमें बस कॉमन ही देख रहे थे और कुछ नहीं देख रहे। तो मुझे लगता है इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन है, अगर है तो गई आप लगा सकते हो। अब तो आप शेयर हो चुके हो इन सबको करते करते। तो यहाँ पे लिख दीजिए इफ़ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे आपने तीनों लिस्ट दे दिया, इनको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ओके, क्या ट्राई ब्लॉक के अंदर हम फंक्शन को टेस्ट करेंगे, डन। यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, ओके डन, और अपने फंक्शन को रन कर दीजिए। तो आपका फंक्शन क्या है गाइस, कि आपका फंक्शन है, यहाँ पे इसको हम रख देते हैं। यहाँ पे रखने के बाद इसको यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद अगर एक्सेप्शन आपने रेज किया है तो यहाँ पे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट कौन सा रेज किया है आपने, वैल्यू एरर। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं वैल्यू एरर, अदरवाइज यहाँ पे टाइप एरर रेज करना चाहिए था, नॉट वैल्यू एरर। तो यहाँ पे टाइप एरर कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इस वो आपको डेटा टाइप जब आप देते हो ना तब आपको बता देता है टाइप एरर एज ई, और यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रिंट ई। इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रिंट ई, डन। तो आपको इस तरह से फंक्शन आपका रन हो जाता है और आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट लगा लीजिए सो दैट है, क्योंकि आपने वैल्यू रिटर्न कर रखी है तो प्रिंट के अंदर ये वैल्यू आपका रिटर्न करके आपको दे देगा, डन। तो 5 आपका कॉमन आ गया। अगर लिस्ट की वैल्यू बदल दें, हम कहें कि भाई यहाँ पर एक 7 8 और दे दो यहाँ पर। ठीक है, या मैं कहूँ 6 दे दीजिए, यहाँ पर भी एक 6 दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या दे दीजिए, एक 6 दे दीजिए। ठीक है, तो ये बोल गया 2 आइटम आपके आगे कॉमन, और इस तरह से आपका जो फंक्शन हो रिटर्न हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आई ये बात। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट। सो गाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन बिकॉज हम 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं आज। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई चीज़ आपको लेंथी लग रही है, कोई आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।